कांग्रेस का बढ़ता हुआ कद कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो पक्ष में बैठे हुए कुछ नुमाइंदे हैं उनको खटकता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर कई बार टिप्पणियां करती हुई नजर आती है। वहीं हम बात करें, राहुल गांधी को पप्पू तक कहा गया, लेकिन उस पप्पू ने अब कितने को पप्पू बनाया ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ संतोष मिश्रा जी हैं जो नया अभी कांग्रेस में शामिल हुए। क्या सोच लेकर शामिल हुए और क्या कुछ आपकी उम्मीदें, थोड़ा सा खड़े होकर हमसे बात करें। देखिए, कांग्रेस की जो सोच है, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जो कांग्रेस की वर्क कल्चर है, वो देश और राष्ट्र के हित में है। और बचपन से कांग्रेस का हमारे जहन में, दिमाग में उनके प्रति श्रद्धा रही है कि पार्टी अगर देश हित में अगर कोई काम करने वाली तो कांग्रेस है। इसलिए जब एक समय और टाइम आया और हमें माननीय अजय राय जी ने बुलाया कि आप पार्टी हमारे आके आइए, कांग्रेस में काम करिए, तो मैंने सब स्वीकार कर लिया। और अब देश में, प्रदेश में जन जन तक कांग्रेस की जो भावना है, राहुल गांधी जी की जो सपना है, जो हमारे सोनिया जी का है, जो प्रियंका जी का है, सबके मिशन को लेकर के हम जन जन तक जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और इस मिशन को पहुंचा करके राष्ट्र को मजबूत करेंगे, प्रदेश को मजबूत करेंगे। 2027 का चुनाव आ रहा है। अब चुनाव की बात करें तो 2027 में किस तरह से क्या रणनीति है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, अभी तो मैं एकदम नया हूँ। मैं अभी आप उत्तर प्रदेश के यहाँ के प्रभारी से मिल के आए। अगर हम बात करें, जो है अजय राय जी आपके जानने वाले हैं तभी आपको बुलाए होंगे, तो कुछ तो बताए होंगे कि हमें इस स्ट्रेटेजी पे काम करना है। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि अपने उत्तर प्रदेश में, अपने ईस्टर्न यूपी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के लोग हैं उनको मिल करके बात करके संगठन को, उनमें आपस में कोई अगर मतभेद हो उसे दूर करके और तेज़ी से संगठन को ताकत दिया जाए और जन जन तक पहुँचाया जाए। और 2027 ही नहीं, सदैव के लिए कांग्रेस में जो ताकत है, मजबूती है, जो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, देखो किसानों के लिए, वो सब चीज़ों को लेकर के जो उनका सपना है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही हमारा सोच थी। इसलिए आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण चेहरा है, और ब्राह्मणों के ऊपर देखा जा रहा है तो अभिनव शंकर तिवारी की बात करें, समाजवादी पार्टी में थे, उनके ऊपर उनको गिरफ्तार किया जाता है। ईडी का हवाला देकर, सीबीआई का हवाला देकर विपक्षियों को डराया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? तो देखिए, जो लोग भी हैं, जो लोग भी सत्ता के इतर हट करके अपनी सोच रखते हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, सत्ता के खिलाफ जो उनकी जातीय जुल्म है उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण होगा, ऊपर का होगा, छोटा होगा, सबको ये जो उनके विचार के साथ नहीं चलता है, जो उनके सिद्धांतों पर नहीं आ रहा है या उनके लालच में, उनके प्रलोभन नहीं आ रहा है, तो सब पर कार्रवाई समय समय पर अपने हिसाब से करते जा रहे हैं। हमने देखा, चुनाव की बात करें तो कई बार महाराष्ट्र के चुनाव में भी अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रदेशों में जो चुनाव हुए, जहां जीत मिलने की संभावना थी और जीतने के बाद भी फिर सरकार नहीं बना पाना विपक्ष का, जो इसमें विपक्ष में है, वो सरकार नहीं बना पाई। किस तरह से, कैसे मोड़ते हैं भाजपा वाले? अब इस पर ज़्यादा हम आपको इसमें बताने की पोजीशन नहीं है, क्योंकि हम तो एकदम नए हैं यहाँ पर। और आप आज से राजनीति नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। आज इसके पहले जिस पार्टी में थे वो भी मुझे मालूम है। मैं जानना चाहूँगा उस पार्टी को छोड़ने का रीजन। हाँ, ये बात आपकी बहुत जायज़ है, क्योंकि जब तक ये पार्टी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के हित में काम कर रही थी, तब तक हमें लगा कि इस पार्टी में इनकी आइडियोलॉजी कौन सी पार्टी? राष्ट्रीय लोकदल की मैं बात करता हूँ। राष्ट्रीय लोकदल में तब तक मैं था, लेकिन जिस समय से गठबंधन में जाकर के हमारे जो मुखिया थे शामिल हुए, उस समय से मैं आहत हुआ और मैं तभी से इस अभी बिल पर जो समर्थन जो दिया लोगों ने, वो भी हमको अच्छा नहीं लगा और लगा कि ये जो है राष्ट्र हित में नहीं है। और हमारे जो मजदूर, गरीब, जो भी जिस तरीके से रह रहे थे, उनको उजाड़ना, उनको हटाना या उनके जो वजूद है उनको ख़त्म करना, ये जो कार्य था ये निंदनीय है। इसलिए उसको जो समर्थन करती है पार्टी, जो लोग करते हैं, जो लोगों ने किया है, उनको समय आने पर उनको जनता माफ़ नहीं करेगी। और इस सब सोच को लेकर के मैं यहाँ पर आकर, जिस तरह से आपने उस पार्टी में कार्यकर्ताओं को सजो के रखा हुआ था, क्या कांग्रेस में भी यही देखने को मिलेगा आपकी तरफ से? बिल्कुल मिलेगा, बल्कि उससे आगे बढ़ के मिलेगा। यहाँ तो ऐसा है कि बहुत काम करना है, बहुत वाइड स्कोप है यहाँ काम करने के। जनता के सामने हमारे राहुल गांधी की इतनी लंबी यात्रा जो है,
4000 किलोमीटर की यात्रा, कोई सब्जी लेने जाता है तो स्कूटर से जा रहा है, कोई 10 कदम नहीं चलना चाहता। ऐसे में ऐसा घर का आदमी जिसके परिवार ने बलिदानी कुर्बानी दिया देश में, वो आदमी 4000 किलोमीटर पर चलकर पैदल जन्नत तक पहुंचाया बात को, मिशन को। ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत साहस और हिम्मत की, और गांधी जी के सपनों को आज की तारीख में राहुल जी ने साकार किया है, उससे बढ़ के आगे काम किया है। इसलिए आज हमें ये पार्टी में काम करने बहुत सुख मिल रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये थे हमारे साथ इंजीनियर संतोष कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। इसके पहले जो पार्टी में थे, उन्होंने क्यों छोड़ा उस पार्टी को, और कांग्रेस को फिर सजोने का काम उत्तर प्रदेश में करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। हिंदी लाइव के लिए सतीश शुक्ला, गोरखपुर।